मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन है कि इफ़ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। कोई ध्यान समझिएगा, इफ़ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज़ रेक्टेंगल। यदि किसी पैरेललोग्राम के, ध्यान से समझिएगा, यदि किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल है तो यह एक रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल होने के लिए हम लोग के माइंड में यह बात सेट होना चाहिए। क्या कंडीशन है रेक्टेंगल का, कि रेक्टेंगल के बारे में हम तो ये बात जानते हैं कि ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। तो यह बात अगर हम प्रूव करने में सक्षम हो जाते हैं तो बहुत ही आसानी से यह बोल पाएंगे कि ABCD एक क्या है, रेक्टेंगल है। क्योंकि पैरेललोग्राम के बारे में हम सभी जानते हैं अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, और रेक्टेंगल के बारे में भी यही कहा गया है कि अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो अपोजिट साइड इक्वल करने का यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई झंझट नहीं है। हमें यह प्रूफ करके देना है कि एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D जो है ईच एंगल 90 डिग्री का है, तो बात बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट ABCD बी अ पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है। शो दैट, हमें दिखलाना है कि ABCD इज़ अ रेक्टेंगल। दैट मीन्स वी हैव प्रूव दैट वन ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री। यानी हम यह प्रूव करके दिखाना है कि इसका कोई एक इंटीरियर एंगल को अगर हम लोग 90 प्रूव कर देते हैं तो बात बन जाएगा। ये 90 का होगा। तो आपने पहले से जाना है कि ये एक पैरेललोग्राम है, ये दोनों एंगल का सम 180 होगा, तो डैट मीन्स ये भी 90 होगा। एडजेसेंट एंगल से ये भी हो जाएगा 90, एडजेसेंट एंगल से ये भी हो जाएगा 90। ठीक है, या अपोजिट एंगल से भी आप बोल पाओगे ये 90 है तो ये 90, ये 90 है तो ये 90। तो बहुत तरीका है सोचने का। तो हमारा अटैक है क्वेश्चन पे कि कोई एक एंगल को 90 प्रूफ कर देना। ठीक है, तो प्रूफ के तौर पे, गवाह के तौर पे, प्रमाण के तौर पे हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल ABC। आप फिगर में ध्यान से देखिए, समझ में आएगा। इन ट्रायंगल ABC, हम ABC ट्रायंगल में चल रहे हैं, जिसको हम थोड़ा शेडेड कर रहे हैं पार्ट को, ताकि आप लोग को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। दूसरा ट्रायंगल हम चलते हैं DCB देख सकते हो, ये ट्रायंगल DCB है। आप देख सकते हो इस फिगर में DCB ये है और ये है ABC। ये दोनों ट्रायंगल में आप लोग को कुछ ना कुछ बात तो कॉमन दिखेगा। जो हमें पता है वह बात पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड जो होते हैं इक्वल होते हैं। जो बात हमने यहाँ पे लिखा भी है, मेंशन किया कि AB इज इक्वल टू होगा CD के या DC के। क्यों? तो अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। दूसरा बात, BC जो है आप देख सकते हो दोनों ट्रायंगल में है। इस ट्रायंगल में भी BC का एक अहम किरदार और इसमें भी एक अहम किरदार है। BC कॉमन है, तो हमने लिखा कि BC कॉमन है, BC कॉमन है। ठीक है। दूसरी बात, हमें यह पहले से ज्ञात है, पता है कि डायगोनल इक्वल है। AC जो है BD के इक्वल है, यानी डायगोनल इक्वल है, यह बात हमें गिवन है। यानी तीनों साइड इक्वल दिख गया है, तीनों साइड इक्वल दिख रहा है। तो यह ट्रायंगल जो होगा इस ट्रायंगल के SSS रूल से कॉन्ग्रुएंट होगा। बात तो समझ में आया होगा। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, बाय CPCT हम क्या बोल पाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, यानी एंगल ABC। दैट मीन्स यह एंगल जो होगा इस एंगल के इक्वल होगा, इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। चलिए ये बात तो समझ में आया होगा। ठीक है, तो यह बात हमने यहाँ से लिखा। अब बात करते हैं, ये चूँकि ये एक पैरेललोग्राम है, हम सभी जानते हैं जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है तो एक ही और जो एंगल होते हैं ये दोनों एंगल का सम 180 होता है। हमने यहाँ देखा एंगल B प्लस एंगल C, बोल सकते हैं एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, और रिप्लेस करके हम किसी के बदले डालेंगे, बात बनेगा। तो ये बात हमने लिखा, इट इज़ नो दैट द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑन द सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180, जो कि हमने भी चर्चा किया कि ट्रांसवर्सल एंगल ये जो है 180 का होगा, ये दोनों एंगल का सम। तो हम बोल सकते हैं एंगल ABC प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू
इज इक्वल टू 180 डिग्री, जबकि हमने यह बात प्रूव किया था ये एंगल के बराबर है। तो हम लोग एंगल ए बी सी, तो ए बी सी रहने दिए, डी सी बी के जगह पर भी ए बी सी डाल दिए क्योंकि दोनों आपस में इक्वल थे। 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 आ गए, यानी कि देख सकते हो आप कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2, ये दैट मीन्स 90 डिग्री। हमने यहाँ से ये बात प्रूव कर दिया कि ये 90 डिग्री का है, ये 90 तो अपोजिट भी 90, ये 90 तो ये भी 90, ये भी अपोजिट 90। तो इससे ये तो बात पता चल चुका है कि ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल। तो ये बात हमने लिखा यहाँ पे, सिंस ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम एंड वन ऑफ इट्स एंगल इज 90 डिग्री, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल। तो उम्मीद करते वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा।